नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री साय का कांग्रेस को चैलेंज, विष्णुदेव बोले सभी 11 लोकसभा सीट बीजेपी ही जीतेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि इस बार तो हम 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे, चाहे कांग्रेस वाले इसके लिए कुछ भी कर लें। हेमंत सोरेन और केजरीवाल के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश की बढ़ सकती है मुश्किलें। देश में इन दिनों ईडी की चर्चा खूब हो रही है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और लगातार दिल्ली के सीएम को समन के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप को लेकर नाम की चर्चा के बाद माना जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण, कहा छुट्टी के दिनों में भी होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान पुसौर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने अपने सामने धान का तौल करवाया और मॉइस्चर मीटर से नमी भी मपवाई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी एवं बकाया बोनस के भुगतान संबंधी मोदी गारंटी को पूरा किए जाने से किसान बंधु हर्षित हैं। उन्होंने कहा किसान हित में शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी खरीदी होगी। केंद्रीय बजट में मिली सौगात, 6,896 करोड़ से होगी छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास। छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 6,896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये राशि 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 के बीच महज 311 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। तब मात्र 6 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ 162 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 36,968 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में खुल सकते हैं केवी और नवोदय विद्यालय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र से की मांग। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र से राज्य के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय खोलने का आग्रह किया। अग्रवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ अपनी बैठक के दौरान ये बातें कहीं। जिलों में से 16 जिलों में केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है। बाकी के 17 जिलों में एनवी और केवी खोलने की मांग मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की है। केंद्रीय बजट से खुला रास्ता, छत्तीसगढ़ में पूरी होगी गरीबों के आशियाने की गारंटी। केंद्रीय बजट ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए उनके खुद का घर होने का सपना पूरा करने का रास्ता खोल दिया है। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार ने पहली कैबिनेट में ही गरीबों को आवाज देने का लिया था। 18 लाख परिवारों को आवास दिया जाना है। इनमें 15 लाख परिवारों के लिए बजट के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाने का प्रावधान होने के बाद अब प्रदेश में भी ये राह आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खुलेगा नालंदा परिसर, झुमका व घुंघुटा डैम बनेगा पर्यटन स्थल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र के विधायक भैया लाल राजवाड़े की मांग पर मंच में ही उन्होंने बैकुंठपुर स्थित झुमका तथा सोनहत विकासखंड स्थित घुंघुट्टा डैम को पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा करते हुए कि ये अंचल निश्चय ही पर्यटकों के लिए एक सुखद सफर का केंद्र स्थापित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में सरगुजा हो या कोरिया, इस अंचल को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में एक्शन पर भाजपा सरकार का बुलडोजर, कांग्रेस नेता ने अवैध कब्जे को किया ध्वस्त। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले ही दिन से सबसे पहले राजधानी रायपुर फिर अन्य जिले में प्रशासन का बुलडोजर तेजी से कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तर्ज पर कांकेर जिले में एक कांग्रेस नेता के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि साल 2023 में इस अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद 1 फरवरी को कांग्रेस नेता को नोटिस जारी करने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई।
हिंदू संगठन की चेतावनी के बाद 7 महीने बाद एक्शन में आई पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में आरोपी पर 7 महीने बाद एफआईआर दर्ज की है। रायपुर की खमहारडीह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी मुख्तार खान ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ अश्लील हरकत की। बताया जा रहा है कि ये एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि 1 फरवरी दोपहर से एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा थाने के घेराव की तैयारी की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी। छत्तीसगढ़ में युवा मितान क्लब बंद, मंत्री टंकराम ने कहा योजना से कांग्रेस को मिला लाभ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसा ही राजीव युवा मितान क्लब योजना पर भी ग्रहण लग गया। वहीं कांग्रेस की इस योजना को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आरोप लगाया है। मंत्री वर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की थी। इससे प्रदेश के युवाओं को कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए भाजपा ने इस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा की बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब और सह प्रभारी रणजीत सिंह बेदी उपस्थित हुए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी तय की गई। बस्तर में बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए जगदलपुर में लोकसभा कार्यालय खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जगदलपुर में पार्टी के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का विशेष अभियान। रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। बिलासपुर खनिज एवं राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक साथ कई खदानों पर दबिश दी। टीम द्वारा बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित निम्न श्रेणी चूना पत्थर की कुल 4 खदानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम के द्वारा इन 4 खदान मालिकों से पर्यावरण स्वीकृति तथा आवक जावक से संबंधित पंजी तथा अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है, किंतु उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण इन 4 खदानों को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वन सेवा भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में 8 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो चुके लोगों को दोबारा मौका देकर वेटिंग लिस्ट में उम्मीदवारों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।